जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन द 5th वीडियो लेक्चर ऑफ मैथ सीरीज इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से विकास अली फरीदी। चैप्टर नंबर 1 का सेकंड हाफ डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनेंट। इसमें पहले जो फर्स्ट हाफ में हमने डिस्कस किया वो था मैट्रिक्स। अब हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है तो हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ पे हमारे पास 9th के लेवल पे जो है वो सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और भी फाइंड कर सकते हैं हायर मैट्रिक्स का 3x3, 4x4, 5x5, 10x10 एंड n/n, लेकिन वो हायर क्लासेस है। इस लेवल पे सिर्फ 2x2 का ही होगा। अब दूसरी बात ये है कि जब भी आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि वो वाला जो गिवन मैट्रिक्स है वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फर्दर मूव तब करेंगे, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और कह देंगे इट्स इम्पॉसिबल, कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। रीज़न क्या, लॉजिक क्या, वो समझिए। देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल होता है और एक हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है। अब यहाँ पे अगर लेट से 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ ABCD, अब यहाँ पे इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी, इसके अलावा इसका दूसरा नाम है प्राइमरी डायगोनल। प्रिंसिपल भी डायगोनल कहते हैं, प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं और मेन डायगोनल भी कहते हैं, और इसे हम सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। जब आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो आपने प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो सेकेंडरी डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उसको मल्टीप्लाई कर देना और दरमियान में माइनस कर देना। मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। अब देखिए, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आपके पास ना ही प्रिंसिपल डायगोनल बनेगा और ना ही आपके पास सेकेंडरी बनेगा। जब आपके पास प्रिंसिपल और सेकेंडरी डायगोनल ही नहीं होगा तो आप उसका प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, और जब आप उसका प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते तो आप उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए याद रखिए, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 9th क्लास के लेवल पे दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बात वो 2x2 का हो और दूसरी बात कि वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर ये वाली दो बातें हैं, फुलफिल होती हैं, तो वो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, और अगर ये वाला फुलफिल नहीं होता, ये वाली दो बातें फुलफिल नहीं होती तो उसका डिटर्मिनेंट आप फाइंड नहीं कर सकते। चलिए ये एक एग्जांपल और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपने अगर मल्टीप्लाई, यहाँ से आपको पता चल गया कि आपने जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A टाइम्स D माइनस C टाइम्स B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे और इस A का हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आए। तो चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास A है -1 1 2 एंड 0। अब आपने यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही काम, यहाँ पे आपके पास ये फर्स्ट प्रिंसिपल डायगोनल और ये आपके पास सेकेंडरी डायगोनल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसको डिनोट करने के लिए आप ये एब्सोल्यूट वाली जो नोटेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इससे पहले आप इस जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करने के बाद ये आप यहाँ पे लगाएंगे, ये वाले दो स्ट्रेट लाइन मींस एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब इनका डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम होता है। वेक्टर के राउंड हो तो मैग्नीट्यूड बन जाता है, नंबर्स के हो तो एब्सोल्यूट बन जाता है, और इसी तरह काफ़ी जगह पे डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में आपके पास माइनस, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर 0, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आपके पास 2, मीन 0 -2, तो आंसर आपके पास -2। तो इस A का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास -2
2 आ गया। सिमिलरली आपके पास फोर्थ जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है वो आप सिमिलरली करेंगे, और इसका मैं एक पार्ट आपको और करवाने जा रहा हूँ और उसके बाद रिमेनिंग आप खुद करेंगे। ए हमने कर दिया, अब हम करने जा रहे हैं डी। यहाँ पे जो डी है वो आपके पास मैट्रिक्स है 3 2 1 4। अब आपने इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे? उसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ डी लिखें या इस डी के अराउंड ये वाले स्ट्रेट लाइन्स, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 2 1 4। अब आपने क्या करना है, इन दोनों प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4, आंसर आ गया 12, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 2, 12 माइनस 2, तो आंसर आपके पास 10। मीन्स आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है वो आ गया 10। सिमिलरली आप जितने भी कोई भी अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का जो है 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप उसको उसकी जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए करेंगे। उसके बाद हम एक डेफिनेशन 2 और करेंगे। वो डेफिनेशन जो है वो सिर्फ आपको समझनी है, और उसके बाद जो उसको परमिट कैसे करना है वो सेम जो है वो डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए आगे उसको प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो आपके पास है सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरी डेफिनेशन जो है वो आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स ये ध्यान से देखिएगा, आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी करने जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस डिटर्मिनेंट के साथ साथ इस जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले आपके पास है singular matrix. A square matrix is called singular matrix. A square matrix is called singular matrix if determinant of matrix इज 0। मीन्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर आपके पास डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आ जाए तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट्स से एग्जांपल देखिए, आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स 3 4 6 2 3। अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो आंसर आपके पास 0। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो आपके पास क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरी डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सिंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। यही डेफिनेशन आप कॉपी करेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट 0, इज नॉट 0। इस 0 की जगह आपके पास क्या आ जाना है? नॉट 0। आपके पास सारा यही डेफिनेशन रहेगी और इस 0 की जगह आपके पास क्या आ जाना है? सिंपल नॉट 0। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर, और जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, लेट्स से बी हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 और 10। अब आप इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लाई दिस, तो हमारे पास ये 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 6, तो आंसर आपके पास 4, मीन्स नॉट इक्वल टू 0। सो बी इज नॉन सिंगुलर, बी इज नॉन सिंगुलर। और यहाँ पे हमारे पास जो डिटर्मिनेंट था वो 0 था, तो यहाँ पे ए इज सिंगुलर।
अब स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई कह दे कि ये मैट्रिक्स है और आप क्या करें, इसे बताएं कि ये सिंगुलर है या नहीं, आप सिंपल क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स है जिसको आपने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करना है, आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर होगा, और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो वो हमारे पास सिंपल नॉन सिंगुलर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा जब आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है तो उसमें भी यूज़ होना है, और इस एक्सरसाइज में भी ये वाला जो है ये यूज़ होना है। मेथड आपको समझा दिया, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है। डिटर्मिनेंट आपको लेना आता है तो आप सिंपल 0 और नॉन 0 चेक करके सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स का आपने सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा वो सिंगुलर बन जाएगा, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर आ जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करने से पहले एक डेफिनेशन और है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो, हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि ये एडजॉइंट जो है ये हम फाइंड तो कर रहे हैं लेकिन ये यूज़ कहाँ पे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ये हमारे पास, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में फर्स्ट हाफ में एडिटिव इन्वर्स फाइंड किया था, इसी तरह यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है और कैसे फाइंड करते हैं, और इसको फाइंड करने के लिए हमें जो है एडजॉइंट की ज़रूरत भी पड़ती है। इसलिए हम यहाँ पहले जो है वो एडजॉइंट फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन है तो हम उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वही बात कि हमारे पास पहले जो है वो मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यहाँ पे एडजॉइंट जो है, उसी तरह जैसे डिटर्मिनेंट हमने 2/2 का फाइंड किया, एडजॉइंट भी हमेशा 2/2 का ही फाइंड करेंगे 9th क्लास में। हाई लेवल में जो है वो जो है एडजॉइंट का जो मैट्रिक्स है उसका रैंक भी बढ़ जाता है, ऑर्डर भी बढ़ जाता है, और फिर उसका एडजॉइंट फाइंड करने का मेथड भी बदल जाता है, जिसमें कोफैक्टर और माइनर्स वगैरह फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल, जस्ट सिंपल है, और इसको फाइंड कर यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का होगा और स्क्वायर होगा। ये बात पक्की है कि जो भी रैंक का मैट्रिक्स हो, अगर उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो वो उसका स्क्वायर होना ज़रूरी है। अगर स्क्वायर नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट की तरह हम उसका एडजॉइंट भी फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एडजॉइंट क्या होता है, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स adjoint is defined as change the position of elements of principal diagonal and change the sign of secondary diagonal। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, चेंज द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड चेंज साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। मीन्स जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल होगा उसके जो एलिमेंट्स होगा उनकी आपने पोजीशन चेंज करनी है। मीन्स जो लोअर एंड पे है उसको आपने अपर पे ले आना, और जो अपर पे है उसको लोअर पे ले आना, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके आपने प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। मीन्स चेंज द साइन ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, चेंज द साइन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे सॉरी साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास सपोज दैट ए जो है वो इस तरह से पड़ा हुआ है 5 -6 9 और माइनस का 7 से। अब आपने इसका एडजॉइंट लेना है, तो आप कैसे लेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसकी आपने पोजीशन चेंज करनी है।
मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -7 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। और ये जो आपके पास सेकेंडरी डायगोनल है इसकी आपने साइन चेंज कर दें, ये -6 है तो बन जाएगा +6 और ये +9 है तो ये बन जाएगा -9। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स का जो है वो एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी आ गया और एडजॉइंट भी फाइंड करना आ गया, साथ में ये भी पता चल गया कि सिंगुलर क्या होता है और नॉन सिंगुलर क्या होता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जी नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एडिटिव इनवर्स था कि सपोज हमने कहा था कि ये 2 है, जिसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि आंसर हमारे पास 0 आ जाए। अब यही कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2 होगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ ऐसे नंबर से कि आंसर हमारे पास 1 आ जाए। अब यहाँ पे आप पूछेगा कि ये हमारे पास 0 क्यों आता है और यहाँ पे 1 क्यों आता है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिए, दुनिया में जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है इसमें नंबर्स में हमारे पास बेसिक 2 ही ऑपरेशंस होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एडिशन होता है और एक मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन हमने अपनी आसानी के लिए बनाया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसी तरह आप जितने भी ऑपरेशंस देखोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सब के सब जो है वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ना अंडर डिवीजन होते हैं और ना ही अंडर सब्ट्रैक्शन होते हैं। क्यों, यही वजह है कि बेसिक ऑपरेशन है। इसीलिए जो हमारे पास दुनिया में आइडेंटिटीज़ हैं मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ 2 ही हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है कि उसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो आंसर वही आ जाता है। फिर फॉर एग्जांपल नाम ही एडिटिव है तो ऐड करेंगे, 5 है तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 5 ही आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। कोई भी नंबर हो उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा। मीन्स 5 है तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 ही आ जाएगा। अब यही वजह है कि ये एडिटिव इनवर्स है, तो जहाँ पे एडिटिव इनवर्स को ऑपरेट करवाने के बाद एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो 2 है इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 1/2 एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये तो नंबर है। अब यहाँ पे यही चीज़ होगी, मैट्रिक्स होगा, एक मैट्रिक्स यहाँ पे रखेंगे और दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे, और उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, तो उन 2 मैट्रिक्स, जिन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाया और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो उन 2 मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ जाएंगे। तो चलिए हम स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो हमारे पास जो है वो उसमें एडजॉइंट भी यूज़ होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या है, लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, द मल्टीप्लिकेटिव inverse is defined as A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. Let A is a non singular, ये याद रखिएगा, let A is a non singular। इनवर्स फाइंड करने के लिए नॉन सिंगुलर का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है अभी देखते हैं। मैट्रिक्स, देन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज डिफाइंड एज, जिस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है उसका आपने एडजॉइंट लेना है और उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। एडजॉइंट को ऊपर रखना है और डिटर्मिनेंट को नीचे रखना है, दोनों को डिवाइड करना है, तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब यहाँ पे नॉन सिंगुलर का वर्ड क्यों यूज हुआ है, क्योंकि हमने बोला था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना आए। अब देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो क्या होगा, अब देखो ओवर में डिनोमिनेटर में आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो हमें पता है समथिंग ओवर 0, ऊपर जितनी मर्जी बड़ी रकम पड़ी हो, नीचे अगर हमारे पास 0 पड़ा हुआ है तो जब उसको आप ऑपरेट करवाएंगे तो आंसर अनडिफाइन आ जाएगा। मीन 0 ओवर समथिंग ओवर 0 आंसर अनडिफाइंड। मीन्स अगर ऊपर 100 पड़ा हुआ है और नीचे 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप सिंपल अपनी मर्जी से कोई बड़ी वैल्यू लिखे और डिवाइडेड बाय 0 कीजिए तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ एरर अनडिफाइंड। तो अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ही 0 है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आपके पास मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। और जिस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया जा सके, मीन्स वो नॉन सिंगुलर हो, उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। तो याद रखिएगा इन्वर्टेबल से घबराना नहीं है, वो मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड किया जा सके उसे हम इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है लेकिन मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। आपने उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है जिसका एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट का मतलब आपको अभी समझ में आ गया कि अगर आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एग्जिस्ट करता है, और अगर सिंगुलर है मीन्स डिटर्मिनेंट 0 है तो आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। देखिए आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है ए। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपके पास ए गिवन है वो आपके पास है -1 3 2 0। अब आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपके पास सिंपल मैंने आपको बताया कि सॉल्व आपके पास फार्मूला है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो हम वहीं पे कह सकते हैं कि भाई ये इसका इम्पॉसिबल है, इसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। मैं बार बार इन्वर्स बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो देखिए अगर आप इसका इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, और डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वही मेथड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर आपके पास आ गया 0 - 6, तो आंसर आपके पास -7। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास नॉट इक्वल टू 0, मीन्स आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास नॉन सिंगुलर है। ए इज नॉन सिंगुलर। अब हम फर्दर मूव करेंगे, डिटर्मिनेंट तो आ गया, अब हम फाइंड करेंगे ए का एडजॉइंट। अब ए का एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो आपको फाइंड करना आता है। पहले हम सीख चुके हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी पोजीशन चेंज करना है। -1 की जगह आ जाएगा 0 और 0 की जगह आ जाएगा -1, और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। +3 है तो हमारे पास हो जाएगा -3, और ये +2 है तो ये भी हमारे पास हो जाएगा -2। अब हमारे पास ये जो एडजॉइंट भी आ गया और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। हैंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास ये है 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास है -6। अब ये हर वैल्यू से अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। अब इसको आप थोड़ा सा कैंसिल करें, 0 ओवर समथिंग आंसर 0, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1s are and 3 2s are मीन्स 1 ओवर 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1s are 2, 3s are मीन्स 1 ओवर 3,
माइनस से माइनस कैंसिल हो रही है 1/6 और ये हमारे पास क्या आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो। तो देखिए आपके पास जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपके पास जो है वो है -2 6 3 -9। अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आप इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब आप सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाय -9, 2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में फिर ना -3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो आंसर आ गया माइनस माइनस प्लस 2 9 जार 18 -3 6 जार 18। आंसर हमारे पास 0। सी का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो गया, मीन्स हमारे पास सी जो है वो सिंगुलर है। सो वी कैन नॉट फाइंड मल्टीप्लिकेटिव ऑफ सी बिकॉज सी इज सिंगुलर, सी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सी का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि सी जो है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि सी का डिटर्मिनेंट 0 है। और आगे आपको वो लॉजिक का भी पता है कि हम क्यों फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ओवर में आ रहा होता है डिटर्मिनेंट, और अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो समथिंग ओवर 0 आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा।